एक पति के क्रूरता की कहानी। मुस्कान का नारा निकला सैफुद्दीन। पहले बीवी को काटा, मछलियों को खिलाया। इंसानियत हुई दागदार, आरोपी हुआ गिरफ्तार। इस सनकी पति ने ना तो घर परिवार के बारे में कुछ सोचा और ना ही सामाजिक उल्लंघनों के बारे में कि लोगों को जब इसकी काली करतूत के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या होगा। वो बेफिक्र होकर घर चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब सलाउद्दीन ने अपनी बहन के पास फोन किया तो उसका फोन बंद बताने लगा, जिस पर उसने उसके घर आकर जाना तो पता चला कि उसका पति उसकी बहन को लेकर लखनऊ चला गया। लेकिन शाम होते ही आरोपी उसी इलाके में घूमता टहलता नजर आया, जिस पर घर वालों को शक होना लाजमी था, क्योंकि सैफुद्दीन का बीवी सबीना के साथ दहेज को लेकर अक्सर मारपीट होती रहती थी। अपराधी चाहे जितना साथी हो, लेकिन अगर पुलिस चाह जाए तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। 3 दिन तक वो पुलिस को उलझाता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल दिया। पुलिस को उसने बताया कि उसे लेकर वो लखनऊ के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर दी। उसके कई टुकड़े किए और टुकड़ों को ले जाकर मछलियों को नहर में खिला दिया। बचे हुए टुकड़ों को बाग में ले जाकर वहां पर आग के हवाले कर दिया। अब पुलिस को केवल महिला का एक हाथ बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के हरबंस नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां पर जब्दी गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया, कुछ हिस्सों को काटकर उसने मछलियों को खिला दिया। ऐसे में पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए तैयार थी और लगातार दबिश डाल रही थी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर महिला के भाई ने ही पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी बहन गायब है। बताया गया था कि महिला को लेकर पति ही लखनऊ के लिए निकला था, लेकिन दूसरे दिन जब लोगों ने उसे क्षेत्र में ही घूमते देखा तो लोगों को शक हुआ और ऐसे में पुलिस ने उसके पति को ही पकड़ लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके पति ने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि दहेज के लिए वो प्रताड़ित करता था और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। इतनी विभत्स तरीके से हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा और कुछ हिस्सों को नहर में ले जाकर मछलियों को खिला दिया, बाकी हिस्से को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक महिला का जला हुआ हाथ बरामद किया है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती जनपद में यह खबर जब सामने आई तो हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। लोग सहम उठे कि क्या इस प्रकार भी कोई पति हो सकता है। जो पति अपनी पत्नी का रक्षक होता है वही यहाँ पर भक्षक बन गया। हालांकि अब पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई टाल मटोल कर रहा था आरोपी सैफुद्दीन। जैसे ही आरोपी से सलाउद्दीन ने अपनी बहन के बारे में पूछा तो टाल मटोल करने लगा। फिर क्या, घर के लोगों का शक और गहरा हो चला था। पहले तो घर वालों ने मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद सैफुद्दीन पर नजर रखने लगे। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, हर एक चीज पर घर वालों की नजर थी। पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सबीना को तलाश रही थी। पड़ते के लिए उसको जला के मार दिए। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। तो यहाँ पर आप घटना स्थल पे क्या देखा आपने? यहाँ पे घटना स्थल पे देखा, जला के मार दिए और पंजा उसका मिला। कब गायब थी आप? मैं 14 तारीख को रात को मेरे को 12 बजे पता चला। पुलिस में हाँ, दर्ज कराई होगी? दर्ज कराई। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हेरा पता लगाया, क्या मिला? उसके बाद मतलब कत्ल हुआ मिला। थाना हरदत नगर गिरंट के जब्दी गांव में पुलिस लगातार सबीना की तलाश में थी और अब पुलिस के हाथ इसी बीच कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। वो सबूत खुद सबीना का पति सैफुद्दीन था। सैफुद्दीन की हरकतों ने घर वालों के साथ पुलिस को यकीन दिला दिया था कि सबीना के गायब होने में सबीना के पति सैफुद्दीन का हाथ है। अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी तो आ चुका था, बचा था गुनाह को कबूल करना। 2 दिनों तक पुलिस को किया गुमराह। पुलिस ने जब सबीना के पति सैफुद्दीन से पूछताछ शुरू की तो पहले तो 2 दिनों तक वो गुमराह करता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कानून का हंटर चलता है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। जो सैफुद्दीन कल तक पुलिस को गुमराह कर रहा था, पुलिस के सामने मगरूर बना हुआ था। पुलिस के डंडे पड़ते ही सब कुछ उगल दिया और अपने गुनाह को कबूल कर लिया। हरदत नगर गिरंट में एक महिला की गुमशुदगी होती है 2 दिन पहले,
और उसकी लाश फिर लाश के कुछ टुकड़े बाग में मिलते हैं। क्या है पूरी घटना? ये थाना गिरंड के क्षेत्र के जप्ती गांव में, जो हरबंसपुर चौकी क्षेत्र का गांव है, वहां से सूचना मिली 15 तारीख को कि उसकी बहू गायब है। उसके भाई ने सूचना दिया था कि मेरी बहन गायब है। इस पे सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करके उसके आरोपी को उठाया गया। जो आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसको मार करके डाल दिया है। उसकी निशानदेही पे आज इस घटना स्थल जो पास में ही है, यहाँ पे उसको जला करके और मारने के बाद उसको काट के जला दिया, ऐसा उसने बताया है। निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। इस संबंध में जो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ये अभियुक्त के रिश्तेदार जो उसका साला था, उसने बताया कि ये दहेज की मांग की जा रही थी और इस कारण से उसको मार दिया है और नियमानुसार कार्रवाई कर इस तहरीर पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। सैफुद्दीन ने गुनाह किया कबूल, पुलिस ने बरामद किया जला हुआ हाथ। वहीं जैसे ही सैफुद्दीन ने अपने गुनाह का पुलिस के सामने इकरार किया तो पुलिस उसे वहां से लेकर गई जहां पर उसने सबीना के टुकड़े टुकड़े किए थे और बाग में जलाया था। तालाब में पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन बाग में सबीना के शरीर के कुछ अधजले हिस्से पुलिस ने बरामद किए। खैर, पुलिस उन अधजले शरीर के टुकड़ों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी सैफुद्दीन को जेल। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि हर बार दहेज की आग में सिर्फ महिलाएं ही क्यों जल रही हैं? क्या इंसानी जान से ज्यादा प्यारा दहेज है? इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि इन दहेज के लोभियों पर कब रोक लगे? कब तक हमारे देश में बहन बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।